सो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अंकुश राज। और बच्चों, अगर आप पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल पे बहुत ही जबरदस्त कंटेंट अवेलेबल है अप्लाइड मैथ्स क्लास 11th एंड 12th। स्पेसिफिकली अगर आप एमएल अग्रवाल फॉलो करते हो तो एमएल अग्रवाल का बहुत ही शानदार लाजवाब कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे, तो जरूर से इसको चेकआउट कीजिएगा। चलिए तो वीडियो पे जल्दी से आते हैं कि बहुत सारे बच्चों को जो सबसे ज्यादा 12th बोर्ड पे अगर कुछ ट्रबल करता है तो वो होता है कैलकुलस का पार्ट। ठीक है, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो मैं समझता हूँ आपके दर्द के सबसे ज़्यादा परेशान जो आपको करता है बच्चों, सारे बच्चों को इनफैक्ट, वो है कैलकुलस। क्योंकि इसका ना एक बहुत ही गजब सा वजह है क्या कि आप जो कैलकुलस पार्ट को पढ़ते हो एमएल अग्रवाल में, अगर आप देखें टोटल 14 चैप्टर्स हैं, उसमें सिर्फ 4 चैप्टर हैं जो कैलकुलस पे आता है, बाकी जो 10 चैप्टर है वो नॉन कैलकुलस पार्ट है। ठीक, तो यहाँ पर ये जो कैलकुलस का पार्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कितने नंबर का आता है आपके एग्जाम में, तो इट कम्स ओनली फॉर 15 मार्क्स। लेकिन 15 मार्क्स के चक्कर में जो आपको पढ़ाई करनी पड़ती है वो पढ़ाई बहुत ज़्यादा होता है, बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ता है। वो सिर्फ कितने मार्क्स के लिए? 15 मार्क्स के लिए। तो ये वीडियो सबसे पहले तो रेलेवेंट होगा कौन से बैच के लिए? 2025-26 वाले बैच, मतलब अगर आप अभी 12th में है तो आपके लिए वीडियो रेलेवेंट होने वाला है कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए आसान हुई है बच्चों, आपको पहले ये बात मानना पड़ेगा। इसके पहले वाले बैचेस में जो मैं पढ़ाता भी था ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में, वहाँ पर जो कंटेंट था इससे बहुत ज़्यादा था, तो वो आपके लिए रिड्यूस हुआ गया है। सबसे पहले ये एक राहत की सांस ले लो कि आपको उतना नहीं पढ़ना जो आपके पहले वाले सीनियर्स ने पढ़ाई करी है। तो एक बार इसको समझते हैं इन डिटेल कि ये जो चीज़ है ये क्या डिलीशन हुआ, क्या आपको इफेक्ट करता है इससे। अभी देखो यहाँ पर आपका जो कैलकुलस पोर्शन है ना, वो है इसी 4 चैप्टर पे। तो वी हैव कैलकुलस पोर्शन और ये कवर करता है इन टोटल 15 मार्क्स ओनली। तो ये 4 चैप्टर्स हैं आपके एमएल अग्रवाल के हिसाब से, मैंने ये नंबरिंग दिया है चैप्टर 5, 6, 7, 8, ये एमएल अग्रवाल के हिसाब से किया गया है। ये है बच्चों 15 मार्क्स का। इसके बाद जो रिमेनिंग चैप्टर्स है वो 65 नंबर के हैं भाई। 65 मार्क्स का जो पोर्शन है, जो आपका 65 मार्क्स का पोर्शन है, रिमेनिंग जो 10 चैप्टर्स, जितना टाइम उनको पढ़ने में लगता है उतना ही बराबर टाइम इस 4 चैप्टर को पढ़ने में लगता है, बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड द लेंथ, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेबस इन चारों का। अभी देखो यहाँ पर थोड़ा सा आसान करते हैं, क्या क्या चीज़ हटा है जो आपको आसान लगेगा, थोड़ा सा फील कराएगा कि हाँ सर थोड़ा तो टेंशन आसान हुआ है। अभी हमारे पास यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 से अगर शुरू करोगे तो आपको 3 एक्सरसाइज पढ़ना है एमएल अग्रवाल के हिसाब से, 5.1, 5.3 और 5.4। ये 3 एक्सरसाइज जो आपको पढ़ना है बच्चों। 5.1 और 5.3 आपने 11th में भी पढ़ा है, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन या फिर पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। अगर 11th में नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, भूल जाओ उसको, दिमाग मत लगाओ, अभी आप 12th में पढ़ लेना। बेसिक से पढ़ो, फॉलो करो, बेसिक्स क्या होता है 11th के बेसिक्स को समझो अच्छे से, प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते हैं, क्वोशंट रूल क्या होता है, चेन रूल का एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है, चेन रूल समझना। तो आप चेन रूल को समझे अच्छा से। अगर आपको दिक्कत होती है हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक करो, आपको मिल जाएगा वो सारा वीडियोस भी। तो ये जो पहला वाला 2 था ये तो आपका 11th में था, इम्प्लिसिट और पैरामीट्रिक। और ये जो 5.4 है ये है सेकंड ऑर्डर, जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स बोलते हैं, आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है, सिलेबस अच्छा से चेक करो। ये 3 चीज़ें पढ़नी है। लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों, नहीं लिखा हुआ है, आप उसको गो थ्रू करना आपके सीबीएसई के सिलेबस जो आपसे को इशू किया गया है। ठीक, तो ये 3 सा टॉपिक है, उतना हार्ड नहीं है जितना आप बना देते हो। कैलकुलस में हमेशा बच्चों एक चीज़ समझना, ये ऐसा सब्जेक्ट है, ये ऐसा पार्ट है आपके मैथ्स का जो बिना प्रैक्टिस का नहीं आ सकता। इस बात को सबसे पहले समझो, आपको 2 से 3 बार मिनिमम बनाना पड़ेगा। पहले तो जब सीखोगे तो अच्छे से सीखो, कॉन्सेप्ट समझो, डिटेल में समझो, उसके बाद उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो। अगर ये कर सकते हो और करना है, अगर मार्क्स चाहिए अगर आपको तो करना तो पड़ेगा बच्चों। ये थोड़ा सा मेहनत मांगता है। इस चीज़ को जिस दिन आप अपने अंदर घुसा लोगे, समझ लोगे, फील कर लोगे, सोल तक ले जाओगे, तब आपको देखना समझ में आया कि हाँ पहला बार में नहीं आया कोई बात नहीं, दूसरा बार में नहीं है, तीसरे बार में आएगा मेरे को, चौथा बार में तो एक्सपर्ट बन जाएगा अपन। ये एटीट्यूड से कैलकुलस पढ़ा करो। तो ये है अपना डिफरेंशिएशन। दूसरी जो मेजर आपको राहत मिला है ना गाइस, मैं एकदम एग्री करूंगा और आपके लिए बहुत खुशी भी महसूस होती है कि देखो यहाँ पर आता है एप्लीकेशन सेकेंड यूनिट, जो सेकंड चैप्टर है 6.1 में है आपका रेट ऑफ चेंज का टॉपिक, जो कि उतना हार्ड नहीं है अगर आप सीखोगे, बेसिक्स और डिफरेंशिएशन है। अच्छा, इसको पढ़ने के लिए ना आपको मेंसुरेशन जो क्लास 11th में आपने शायद नहीं पढ़ा होगा या पढ़ा होगा, उसमें जो वॉल्यूम, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया वो निकालने का चीज़ था, वो आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए, तब आप ये रेट ऑफ चेंज में कभी परेशानी नहीं आएगी। तो मेरा पहला सजेशन, आप मेंसुरेशन वो जो पार्ट है हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से फॉर्मूलाज को पहले तो लिख लो, पूरा नोट्स बना लो और उस फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कर लो। वो कर लोगे रेट ऑफ चेंज में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। 6.2 हुआ करता था टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, आपके सिलेबस में गायब है। 6.3 पे आ जाए, 6.4, 6.5 और 6.6। तो 6.5 और 6.6
यहाँ से अगर बात करें तो देखो यहाँ पर आपको पढ़ना है 6.3 और 4 में क्या पढ़ते हो आप, इंटरवल निकालना, वेवी कर्व मेथड बोलते हैं, पूरा आपको चैनल पे वीडियोस मिल जाएगा, वेवी कर्व मेथड, जहाँ पर आप इंटरवल निकालना सीखते हो। सबसे पहले तो उसको सीख लो। उसको सीखने के बाद आप 6.4 में पढ़ेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आसान है भाई, 4 कैटेगरी होता है, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। उसके अपने कंडीशन से उसको समझिए और इंटरवल निकालना सीखिए। तो ये खत्म हो गया। 6.56 में आपको पढ़ना है मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। इसके जो फंक्शंस वाले क्वेश्चंस हैं वो आपको पढ़ना है इन 2 एक्सरसाइज में। अच्छी बात क्या है, खुशी की बात क्या है, राहत की बात क्या है, 6.7 आपको नहीं पढ़ना। तो बहुत लोगों ने मुझे कमेंट पूछा है 6.7 को लेके, बच्चों आपको नहीं पढ़ना, वो वाला पार्ट मैक्सिमम मिनिमा का नहीं पढ़ना। आपको जो पढ़ना मुंह में मैं आपको भी बताने वाला हूँ। आप ध्यान से देखिए 6.8 और 9, इसको तो मैं हमेशा बोलता हूँ एक साथ पढ़ो। क्यों? ये ना बेसिक्स है। ये बेसिक्स है क्या चीज़ के? इकोनॉमिक्स वाले पार्ट के। तो आपको पता होगा अप्लाइड मैथ्स में ना हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ते हैं इन बिजनेस, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ पर 6.8 में आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 में पढ़ा होगा, कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन। आपको वो सारी चीज़ें का ना बेसिक्स यहाँ पे पढ़ना बच्चों। इससे क्वेश्चन थोड़ा आने का चांस कम है, लेकिन जहाँ से आएगा वो है 6.10। 6.10 में आप पढ़ते हैं मैक्सिमा मिनिमा फॉर दीज थिंग्स। ठीक है, तो आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है मैक्सिमा मिनिमा आपको पढ़ना है कॉस्ट फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन। तो आपको मैक्सिमाइज करना होगा कभी रेवेन्यू को, प्रॉफिट को, कभी आपको कॉस्ट को मिनिमाइज करना होगा। वो सारे चीज़ें सेकंड डेरिवेटिव प्रिंसिपल लगा के आप उसको सॉल्व करते हो, वो आपका 6.10 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको एकदम अच्छा से समझ लो। अच्छा, इन सब चीज़ में अगर कुछ नहीं समझ में आता, सबसे पहले ये लास्ट का 2 एक्सरसाइज पे तो फोकस जरूर करना। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, केस स्टडी का क्वेश्चन आया, यहाँ से क्वेश्चन बनने की चांस बहुत अच्छी खासी रहती है। तो ये एक हो गया। अब आते हैं देखो द एलिफेंट इन द रूम पे, दैट इज इंटीग्रेशन। सबसे ज़्यादा जो सबसे सारे बच्चों का, जितने साल का एक्सपीरियंस है मेरा भी बच्चों के साथ में, ये जो टॉपिक है इंटीग्रेशन भाई, ये सबको परेशान करता है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज देखो, कॉन्सेप्ट है लेकिन इतना नहीं है। 5-6 चीज़ पढ़ना है भाई। 5-6 चीज़ अगर आप अच्छे से समझ जाते हो, वो समझ जाते हो, तो फिर आपको इंटीग्रेशन उतना परेशान नहीं करेगा। अभी पढ़ना क्या है, इसको अगर ब्रेक डाउन करें 7.1 और 7.2 में बेसिक्स से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला दिया हुआ, उसका बेसिक्स पढ़ना है। 7.3, 7.4, 7.5 3 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पर आप पढ़ते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन के लिए। अगर आप वो बात समझ जाते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आएगा आपको इंटीग्रेशन में, कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। 7.3, 4 और 5 सब्स्टिट्यूशन मेथड को अच्छे से पढ़ो। फिर आप 7.6 पे जाओगे, वहाँ पर आपको पार्शियल फ्रैक्शन का चीज़ दिखेगा। पार्शियल फ्रैक्शन में 5 ही फॉर्मेट होता है बेटा, उसको एनालाइज करके उसको सही से समझना आपने। क्या होता है प्रॉपर फंक्शन, रैशनल फंक्शन किसको बोलते हैं, उसमें लगता है पार्शियल। ये बेसिक्स पे ज़्यादा फोकस करो। आगे जाने के बाद आपको कुछ स्पेशल आपको फॉर्मूला का क्वेश्चन मिलेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है उसको अप्लाई करने का, और एक बाई पार्ट्स पढ़ना है। ये सारा टॉपिक आप खत्म करते ही आपका ना इनडेफिनेट इंटीग्रल खत्म। उसके बाद आता है डेफिनेट इंटीग्रल। अगर आपको इनडेफिनेट आता है, इनडेफिनेट सीखना है, इनडेफिनेट अपने आप सीख जाओगे। पहले इनडेफिनेट पे फोकस करो, 7.1 से लेके 7.89 तक जो आपको बाई पार्ट्स का क्वेश्चन आता है। अब राहत की बात क्या है, इंटीग्रेशन में ना एक टॉपिक हुआ करता था बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल वो आपके सिलेबस में नहीं है भाई। आप रिलीज हो जाए, आप पहले सांस ले लें कि बहुत अच्छा, वो ट्रिकी था थोड़ा, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं थे, ऐसा नहीं है, बहुत प्रॉपर्टीज़ था, 7-8 प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ने थे, बट वो ट्रिकी लगता था बच्चों को, मेहनत करना पड़ता था। वो मेहनत आपने नहीं करना। फिर लास्ट में आप पढ़ोगे प्रोड्यूसर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस, जो आपका लास्ट का 7.14 है। यहाँ से ना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और इसका प्रोबेबिलिटी हमेशा पेपर में बहुत अच्छा खासा रहेगा। अभी सैम्पल पेपर इशू हुआ है सीबीएसई की तरफ से, आप सैम्पल पेपर एक बार जरूर देखें, आपको वहाँ पे समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। 2-4 क्वेश्चन थोड़ा सा ना अलग टाइप का आ गया है फील लेने के लिए, उसका फील ले लो, आप उसको समझ पाओगे। और अगर चाहते हो सैम्पल पेपर पे थोड़ा डिटेल में वीडियो बनाया जाए तो आप कमेंट कर देना, अपन उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो आते हैं यहाँ पे 7.14 पे, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, भाई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, उसको बहुत अच्छे से करना। इंटीग्रेशन बेसिक्स भी आता है ना तो भी तुम ये बना लोगे, इसमें हार्ड इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। तो एक तो ये हुआ। अच्छा, लास्ट है अपना डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का लेवल थोड़ा अलग था। अभी आपको जो, अगर आपने इंटीग्रेशन अच्छा से बनाया है, हमेशा समझो, ध्यान से समझो, अगर इंटीग्रेशन आपका अच्छा है तो डिफरेंशियल इक्वेशन आप तुरंत समझ जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेजर फोकस यहाँ करें। यहाँ पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है ग्रोथ एंड डीके मॉडल का। ये ग्रोथ एंड डीके मॉडल में थोड़ा सा कैलकुलेशन कभी कभी
आपको परेशान कर सकता है। तो कैलकुलेशन ठीक है, वो हम लोग क्लासेस में समझते हैं, आप देखेंगे चैप्टर्स को समझेंगे। तो ग्रोथ एंड डीके मॉडल ये वाला पार्ट डिफरेंशियल का, इसको आपको करना है। तो यहाँ पर कुल मिला के हमारे 4 चैप्टर्स हैं जिसमें आपको सिर्फ 15 नंबर आता है, बट आपके सिलेबस का आधा टाइम बेटा ये 4 चैप्टर लेता है। इसको बहुत अच्छे से फोकस करो। इंटीग्रेशन पे मुझे जितने भी डाउट्स आते थे, कमेंट आते थे, मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं कैलकुलस को लेके। मेरा आपको सजेशन है कि अगर आपका टारगेट है कि आपको वाकई में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, डू नॉट इग्नोर इंटीग्रेशन। वो आपके लिए मायने रखता है भाई, 15 नंबर आपको 80 मार्क्स में। और अगर आपका टारगेट नहीं सर अपने को फुल में फुल नहीं चाहिए, मैथ्स अपन रखे हैं जस्ट एलिजिबिलिटी बना रहे, या मैं फ्लो में बना रहा हूँ, या मुझे कल को हायर स्टडीज में पढ़ना पड़े तो एकदम से नया नहीं लगे, थोड़ा फ्लो बना रहे लाइफ में इसलिए था, तो ठीक है थोड़ा चिल पिल मार सकते हो। लेकिन अगर आपका टारगेट है कि आप सीए फाउंडेशन में जा रहे हैं, तो सीए फाउंडेशन बेटा ये आपको भर भर के मिलेगा, पूरा मिलेगा, ये इसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एंट्रेंस में। अगर आपका टारगेट है आप आगे जाके हायर मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं हायर मैथ्स में आईपी मैट में कभी कभी आपको दिख जाता है, तो आपको फॉलो करना है, उसे भागिए मत। अगर आप सीयूटी में अप्लाइड मैथ्स रखोगे, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक ऑनर्स और बीबीए में जो टॉप कॉलेजेस हैं, जो सबसे अच्छा आपको आरओआई देते हैं, बहुत कम फीस में बहुत अच्छा कॉलेज मिलता है, वहाँ पर आपको अप्लाइड मैथ्स फिर पढ़ना पड़ेगा। तो आप अपना टारगेट डिसाइड करो, आपको लगता है तो आप उस पर वर्क करो। और ऐसे स्ट्रैटेजीज के लिए अगर आपको पसंद आता है, ऐसे स्ट्रैटेजीज वीडियोस आपके लिए और बनाया जाए, तो आप इसमें कमेंट करके ही बताना। लेकिन एक अच्छी बात क्या है, अब ये जो सजेशन है उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा आप ना। इसके बाद थोड़ा सा फोकस, थोड़ा सा क्या मैं तो बोलूँगा अच्छा खासा फोकस बनाइए एमसीक्यू पार्ट में बच्चों। तो ना जो एमसीक्यू पार्ट है या असर्शन रीजनिंग वाला पार्ट है, उस पर आप फोकस बनाइए। एमएल अग्रवाल पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे बैक साइड में, इन 4 टॉपिक्स का, एमसीक्यू में भी आपको, असर्शन रीजनिंग में भी। केस स्टडी इज इंपॉर्टेंट, ये बात आपको समझ लेना है। अभी यहाँ पर अभी देखो यूट्यूब पे तो हम लोग एमसीक्यू वगैरह नहीं करते, वो हमारे पेड बैच में चलता है। तो जी हाँ बच्चों, हमारा जो लाइव बैच चलता है, पेड बैच चलता है, वहाँ पर हम लोग एमसीक्यू वगैरह कवर करते हैं। और वो कवर कब करते हैं, जब पूरा सिलेबस खत्म होता है, ताकि बच्चे एक बार पूरा सिलेबस समझ जाए, उनका कॉन्फिडेंस मोशन थोड़ा ज़्यादा हो, तब उसको सॉल्व करने में मज़ा आता है, क्लैरिटी भी ज़्यादा आती है। तो अगर आप हमारे साथ पेड बैच में आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, और ऐसे ही थोड़ा पर्सनलाइजेशन के लिए आपको मेरा एक्सेस मिलता है, मेरा नंबर होता है, मैं आपसे कॉन्टैक्ट करता हूँ, आप मुझसे बात कर सकते हो पर्सनल वे में, कॉल पे, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो वो सारी फैसिलिटीज़ आपको पेड में मिलती हैं। तो अगर आपको लगे कि सर हम थोड़ा सा एफर्ट डाल के अगर थोड़ा और बेटर वे में पढ़ना चाहते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, तो आइए मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं पेड बैच आपको कहाँ मिलेगा। उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए बच्चों, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको दिखेगा यहाँ पर 462 वीडियोज़ हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, और ये बढ़ता जाएगा। हम बहुत कंटेंट आपके लिए ज़बरदस्त, ऐसा नहीं क्वालिटी ख़राब वाला कंटेंट, और बेटरमेंट के साथ में आपके लिए हम लेते आएंगे, ठीक है। तो ये तो एक चैनल हो गया हमारा बच्चों। और अगर आप चाहते हैं कि आप लाइव क्लासेस में आना चाहते हैं बच्चों, तो हमारा जो वेबसाइट है ना श्रीकौटिल्या.in, उस वेबसाइट पे आप जाइएगा, कोर्स के सेक्शन में आपको हमारा ना ये बैच दिख जाएगा, कौटिल्या 1.2 बैच। ये क्लास 12 का बैच है, और इंडिपेंडेंस डे का भी जो टाइम चल रहा है, यहाँ पर हम लोगों ने 50% ऑफ का कूपन दिया है, तो ये बैच आपको सिर्फ 2500 में मिल सकता है। तो अगर आपको लगे कि सर मुझे थोड़ा सा अलग वे में प्रिपरेशन करना है, मुझे ना थोड़ा पैनिक वैनिक ज़्यादा आता है, स्ट्रैटेजी को लेकर मैं परेशान जल्दी हो जाती हूँ, तो थोड़ा सा चाहिए सर अपना कि बिग ब्रदर एडवाइस के साथ मुझे काम करना, तो ऐसे चलेगा। अदरवाइज यूट्यूब पे बेटा हमने पूरा फ्री कंटेंट बहुत डाला रखा है, और भी डालते रहेंगे। और आप बताएं आपको किस टाइप का वीडियोस और चाहिए यूट्यूब चैनल पे, अपन आपके लिए ज़रूर हाजिर रहेंगे, ठीक है। तो दिस वाज द शॉर्ट वीडियो। आपको ऐसा कुछ और टॉपिक पे चाहिए वीडियोस जो स्ट्रैटेजी पे काम करे, थोड़ा आपके डाउट्स को क्लियर किया जाए, तो कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर वीडियो अच्छा लगा हो, और ऐसे कंटेंट के साथ आपको मिलते रहूँगा मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ you, and I'll see you soon, very soon in our next video. Till then, bye bye, take care. I'll see you. Bye bye.